अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज यानी 21 अप्रैल से 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पे है। इसी कारण से जयपुर में भी पिछले 2 दिनों से धुआंधार तैयारियां हो रही हैं, जिसमें 350 साल पुराने गहनों को 2 हथिनी पुष्पा और चंदा को पहना करके उनकी सूंड में फूलमाला से जेडी वेंस को पहना करके स्वागत किया जाएगा। यही इस यात्रा की बहुत ही खास बातें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद में जो है आमेर जंतर मंतर और सिटी पैलेस घूमेंगे और उसके बाद में जो है आगरा का ताजमहल भी देखेंगे। साथ में ही जेडी वेंस का परिवार भी आया है, जिनमें उनकी पत्नी उषा वेंस जो कि भारतीय मूल की हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस यात्रा पर आने के उनके 2 उद्देश्य हैं, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। जेडी वेंस आज सुबह 9:30 बजे यानी 21 अप्रैल को 9:30 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए। उनका सुरक्षा की दृष्टि से उनका हेलीकॉप्टर जो सुरक्षा कर्मियों के साथ में आया था वो कल ही लैंड हो गया था और आज उनका स्वागत पालम एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में किया गया। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने वेंस और उनके परिवार का स्वागत किया। उनके परिवार में उनके साथ में उनकी पत्नी और 3 बच्चे विवेक, एवान और मिराबेल आए हैं। इनके बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए जो कि उषा वेंस ने ही सिलेक्ट किए थे। एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पर अलग अलग प्रोग्राम भी सेट थे, जहां पर इन्होंने खूब एंजॉय किया। इसके बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से निकल करके ये गए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जहां पर इन्होंने करीबन 1 घंटा बिताया। राजेंद्र पेट के भी दर्शन किए, जहां की नक्काशी देखकर ये काफी अभिभूत हुए। उसके बाद में गर्भगृह में गए, स्वामी नारायण से आशीर्वाद लिया और इन्होंने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यह भारत यात्रा 2 वजह से है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंस के बीच में व्यापार, टैरिफ, क्षेत्रीय सुरक्षा और बाइलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के तरीकों सहित कई और मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इसी तरह से कुछ यादगार पल लेकर के दिल्ली से ये निकल लेंगे जयपुर के लिए। जयपुर में रात को 9:30 बजे आज के दिन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होंगे। इसी वजह से जयपुर को बहुत अच्छी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जिन जिन जगहों से ये निकलेंगे वहां की सजावट और अच्छी तरीके से की गई है और जयपुर का ट्रैफिक को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जाम कर दिया जाएगा, जहां जहां से ये गुजरेंगे और उसके आसपास के कनेक्टिंग रोड को भी 1 किलोमीटर तक को बंद कर दिया जाएगा। आज शाम को ये भारत की सबसे महंगी होटल रामबाग पैलेस के अंदर ठहरेंगे। अगले दिन 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे आमेर के दर्शन के लिए जाएंगे, जहां पर आमेर की 2 हथिनी चंदा और पुष्पा 350 साल पुराने 62 लाख के गहनों से सजी हुई, उनकी बॉडी पर चित्रकारी बनी हुई, अपनी सूंड में फूलमाला लिए हुए आमेर के सूरज पोल के जलेब चौक पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को माला पहना करके स्वागत करेगी। इसी के साथ में आमेर महल का भ्रमण करेंगे वेंस एंड उनका परिवार। वेंस के मूवमेंट के दौरान उनकी सुरक्षा टीम के साथ में राजस्थान पुलिस के सादा वर्दी में जवान और पुलिसकर्मी नजर आएंगे, जिनमें 7 आईपीएस अधिकारी होंगे, 200 एडिशनल डीसीपी होंगे, 40 एसीपी होंगे, 300 एएसआई और एसआई लगाए जाएंगे। इसी के साथ में 2100 कांस्टेबलों को फील्ड में तैनात किया जाएगा। जेडी वेंस के परिवार और उनके साथ आने वाले सभी मेहमानों का जोधपुरी साफा पहना करके स्वागत किया जाए। आमेर महल में उनको राजस्थान की परंपरा से रूबरू कराया जाएगा, पहनावे से, संस्कृति से, कठपुतली डांस दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ के खाने से भी उनको परिचय कराया जाएगा। अब थोड़ा सा आमेर के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि 1727 में जयपुर के बसने से पहले कछवा राजवंश की राजधानी आमेरी थी। आमेर फोर्ट का निर्माण 1592 में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद के राजाओं ने भी इसमें और निर्माण किया। यह किला राजपूत और मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस किले में 2 खास बातें, एक शीश महल, दूसरा गणेश पोल। सबसे पहले बात करते हैं शीश महल की। इसकी दीवारों पर विदेशी शीशों से बना हुआ एक कमरा है, जिसमें रोशनी की एक किरण पूरे रूम को जगमगा देती है। इसे दीवाने खास भी कहते हैं। वहीं पर दूसरा गणेश पोल की बात करते हैं। आमेर महल में एंट्री करते ही संगमरमर से बना हुआ 40 खंभों से दीवाने आम है। इसके ठीक सामने गणेश पोल है, जो अपनी शानदार पेंटिंग के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसी के साथ में इस महल के अंदर कई बॉलीवुड मूवीज भी शूटिंग हुई है, जिनमें बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, भूल भुलैया सहित कई फिल्मों की इसमें शूटिंग हुई है और इसमें रोज 10 से 12 हजार पर्यटक रोज आते हैं। उसके बाद में जंतर मंतर, सिटी पैलेस देखने के बाद में राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और शाम को राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर में एक सभा को संबोधित भी करेंगे और रात को जयपुर के सबसे महंगे होटल रामबाग पैलेस में रुकेंगे। इसके बाद में अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह आगरा के लिए रवाना हो जाए। यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहले से ही सीएम योगी खड़े रहेंगे उनके स्वागत के लिए, जहां से करीबन 12 किलोमीटर तक शिल्पग्राम पर सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। करीबन 5000 बच्चे सड़क किनारे दोनों ओर भारत और अमेरिका के राष्ट्रध्वज लेकर उनका स्वागत करेंगे। फिर आगरा का ताजमहल देखेंगे, जहां करीबन 3 घंटे रहेंगे। आगरा के ताजमहल में आम पर्यटकों के लिए करीबन 12 बजे तक एंट्री बैन रहेगी।
और इसी शाम को वापस आगरा से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अगले दिन यानी 24 अप्रैल को वो अपने देश यानी अमेरिका वापस लौट जाएंगे। भारत की कुछ अच्छी यादें और मुलाकातों के साथ में आपको बता दें कि यह यात्रा करीबन 13 साल बाद में हुई है, क्योंकि इससे पहले 2013 में बाइडेन उपराष्ट्रपति के रूप में भारत में आए थे। अब ये बातें तो होगी जेडी वेंस और भारत यात्रा के बारे में। अब बात कर लेते हैं जेडी वेंस के साथ में उनका परिवार आया था, जिसमें उनकी पत्नी उषा वेंस चिल्लुकुरी हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि वो भारतीय मूल से अमेरिका कैसे गई, कैसे पली बढ़ी है। तो आपको बता दें कि इनका जन्म 6 जनवरी 1986 को कैलिफोर्निया में हुआ था। यह अमेरिका में पली बढ़ी थी। इनकी माँ का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम राधा कृष्ण चिल्लुकुरी हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। साल 1980 में अमेरिका जाकर बस गए थे। उनकी मां एक बायोलॉजिस्ट थी और पिता इंजीनियर थे। उषा वेंस माउंट कार्मेल्स हाई स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल करती है और बाद में येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में बीए किया। उनकी पढ़ाई केवल यहीं तक पूरी नहीं हुई, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री में भी एमफिल किया और येल से कानून की पढ़ाई पूरी की। येल में पढ़ाई के दौरान ही येल लॉ जर्नल की मैनेजिंग एडिटर भी रही। उषा को सिर्फ लेडी वेंस की पत्नी के रूप में नहीं जाना जाता है, वे एक अच्छी अनुभवी वकील है और वे कानूनी मामलों में भी काफी एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं उषा वेंस और जेडी वेंस की शादी कैसे हुई। उषा वेंस और जेडी वेंस की शादी भी पारंपरिक तरीकों से हुई थी। 2014 में केंटकी में हिंदू रिवाजों से हुई। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं, इवान और विवेक, और एक बेटी है मिराबेल। एक इंटरव्यू में उषा वेंस ने कहा भी था कि मैं एक धार्मिक परिवार में पली बड़ी हूँ, मेरे माता पिता हिंदू हैं। यही एक अच्छी बात है जिसने उनके माता पिता को इतना अच्छा बनाया और उन्होंने भी इनको बहुत अच्छा इंसान बनाया और इसलिए मैंने इसकी ताकत देखी है। तो इस तरह से जेडी वेंस और उनके परिवार की एक भारत यात्रा कंप्लीट होती है, जो आगे कई सालों तक याद रखी जाएंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।